ठीक है ना। देखिए 28 में प्रश्न क्रमांक 103 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2900 रुपए में बेचता है। ये हो गया है। एक सौ, अच्छा इसमें से कुछ पूछना है। 103 हो गया था ना। और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए भाई। 103 कल ही तो बताया हूं यार। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2900 रुपए में बेचता है। उस वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसका दुगुना लाभ के बराबर है। भाई लाभ दुगुना है। लाभ दुगुना है, किसके दुगुना है? हानि के दुगुना है। लाभ कब हो रहा है? जब 2900 में बेचता है। हानि कब हो रहा है? जब 2300 में बेचता है। लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, हानि होता है सीपी माइनस एसपी। इसी का पहला क्लास है आज, ठीक ना। थोड़ा सा समस्या आ सकता है क्योंकि ये जब नया चैप्टर पढ़ेंगे ना तो फिर वहां से चीजें स्पष्ट रहेंगी। ठीक, गुणित 2। अब sp1 और ये हो जाएगा sp2। sp1 बराबर कितना हो जाएगा? 2900। sp1 मतलब विक्रय मूल्य 2300 रुपए। sp2 यहां रखोगे आ जाएगा आंसर, बता दिया था कल। 104, 105, 106, 107 इसमें से कुछ पूछना है? 107 बोल रहा है कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ है, ठीक है ना, वह 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। लाभ जो है हानि से 30 रुपए अधिक है, ठीक ना। अगर हानि 50 रुपए का हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है? 50 से 30 रुपए अधिक, मतलब कितना हो रहा है? 80 का। बन जाएगा। अब एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी लगा देंगे। ठीक, चलिए। सही है। देखो किसी वस्तु को, आवाज नहीं, ठीक ना, किसी वस्तु को 65 की अपेक्षा 75 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है। ठीक, 65 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 75 में बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत क्या है? दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सीपी तो हमको पता नहीं है। लाभ प्रतिशत दुगुना है तो लाभ प्रतिशत दुगुना है लाभ प्रतिशत 2 बराबर लाभ प्रतिशत पहला का क्या है? दुगुना है, ठीक ना। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसमें सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? देखो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%, और यहां क्या हो जाएगा? 2 एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणित 100%। ये sp1 है और ये sp2 है। cp कैंसिल हो जाएगा, 100% कैंसिल हो जाएगा। तो sp2 कितना हो जाएगा? sp2 कितना हो जाएगा? 75
माइनस सीपी बराबर 2, SP1 कितना है 65 माइनस सीपी, इसको हल करिएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ का लाइट ऑन करिए तो नहीं से होगा, ऊपर नहीं नहीं टाइप 29 में प्रश्न क्रमांक 110 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीद कर इसे 10% हानि में बेच दिया। वस्तु को खरीदा, सीपी में खरीदा होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक ना। क्रय मूल्य खरीदा और फिर 10% हानि पर क्या करता है, बेच दिया। यदि इसे 20% कम से खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। समझिए, सीपी एसपी, सीपी को हमने कितना माना, मान लिया कि 100%, 10% का हानि हो रहा है तो बेचा कितने में हमने, 90 में बेचा। 100% का 10% कितना होता है, 90%, ठीक। यदि 20% कम में खरीदता, 100% में ना खरीदने के बजाय कितने में खरीदता, 80% में खरीदता। और बोल रहा है खरीदता तथा उससे 40% का लाभ होता, 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। अब सीपी ये है, तो यहां जब सीपी 80 में खरीदता है तो 40% लाभ में बेचता है, तो 80% का कितना हो जाएगा, 40%, 140%, ये हो जाएगा 80% गुणित 80% गुणित 140/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 14 8 112%। समझिएगा, 100% में खरीदा, 90% में बेचा। लेकिन बोल रहा है कि जब 20% कम में खरीदता है, मतलब कितने में, 100% में ना खरीद के 80% में खरीदता है और 40% लाभ में बेच रहा है, तो 140% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 112% आया, ठीक। बोल रहा है ये 90 और 112 में क्या अंतर है, अंतर यह है कि पहले वाला क्रय मूल्य से 55 रुपए अधिक में बेचता है, एसपी से। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि इसे 20% कम से खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता, पहले कितना में बेच रहा था, 90% में, और अब कितने में बेच रहा है, 112% में। ये कितना अधिक है, बता दिया कि 55 अधिक है। भाई ये बोल दिया है कि जो SP2 है, SP2 जो है वो SP1 से कितना अधिक है, 55 अधिक है। SP2 कितना हो गया, ये 90%, SP1 कितना हो गया, 112%, नहीं सॉरी, SP2 112%, SP1 90%, तो 112%, SP1 को इधर ले आऊंगा मैं, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 55, कितना हो जाएगा ये 22%, तो 22% बराबर 55 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 1% बराबर कितना हो जा रहा है, 5/2। क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक, 1% 5/2, दो तो 100% कितना हो जाएगा, 5/2 गुणित 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 50 आएगा। तो 100% मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50 पचे 250, 25 और जीरो का जीरो। जिनका पहला क्लास है उनको थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं
कि भाई ये सीपी कितना है, हमने 100% ले लिया, 10% हानि में बेच रहे हैं, 10% हानि में बेच रहे हैं, अर्थात 100% का 10% कितना होता है, 10% होगा 1/10, मतलब 10 का हानि में बेच रहे हैं, तो बेच कितने रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं। फिर बोलता है कि 20% कम में खरीद रहा है, तो 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, क्योंकि ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत का गणितीय मान है 1/100, ठीक ना। तो 100 का 20% कितना आ रहा है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20% आ रहा है। तो 20% कम में खरीदता है, मतलब 100 में ना खरीद करके 20 कम में 80 में खरीदता है, और फिर 40% अधिक में बेचता है। तो जब कभी भी बोलेगा कि 40% अधिक बेच रहा है, तो 100 में 100 को बेस बनाएंगे, अधिक बोलेगा तो उसमें जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो उसमें घटाएंगे, ठीक ना। तो 40% अधिक में बेचता है, 80% में अब खरीदा है और अब 40% अधिक में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 140% में। इस प्रकार काट पीट के कितना आ रहा है, ये 112 आ रहा है, ठीक ना। बोलता है कि जो sp2 है वो sp1 से कितना अधिक है, 55 रुपए अधिक है। sp2 कितना, 112%, sp1 कितना हो जाएगा, 90%। अंतर कितना है, 22% बराबर 55, 1% बराबर आ जा रहा है 5/2, 100% बराबर कितना आ जा रहा है, 250। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे यही पूछा था कि क्रय मूल्य बताइए, ठीक ना। तो क्रय मूल्य कितना होगा इसका, 250। समझ में आ गया, ठीक। अगला प्रश्न बनाइए। जिनका पहला क्लास होगा घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद नया होगा, तो वहां से चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी और समझ में आएंगी, ठीक ना। 111वां प्रश्न है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 20% कम में खरीदकर 64 रुपए कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना, 400। आगे आंसर, 100% में खरीद रहा था पहले, मान लिया हमने कि कितने में खरीद रहा था, 100% में खरीद रहा था, बेच कितने में रहा था, 10% का, सॉरी, ये 20% लाभ पर बेचा जा रहा था, मतलब कितने में बेचा जा रहा था, देखिए 100 का 20% 20 होता है, तो खरीद रहा है 100% में मान लिए, बेच रहा है तो 20% अधिक में बेच रहा है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20, तो 100 से 20 अधिक में बेच रहा है, मतलब 120% में बेच रहा है। बोल रहा है कि यदि 20% कम में खरीद कर, तो 100 का 20% कितना होता है, 20, 20 कम खरीदेगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 80% में खरीदेगा,
और क्या बोल रहा है कि नए क्रय मूल्य पर 30% लाभ होता है। तो नया क्रय मूल्य 80% है, 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 130%, 80%, 130। इस वाले परसेंटेज को ना नहीं काटना है ना, सिर्फ इसी वाले को करना है। 130% क्या हो जाएगा, 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 अट्ठे 104%। ठीक, पहले कितना बेच रहा था, 120 में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, 104 में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, 16% कम में बेच रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है, कितने में कम में बेच रहा है, 64 रुपए कम में बेच रहा है। तो देखिए, पहले 120 रुपए में बेच रहा था, 120% में बेच रहा था, अब 104 में बेच रहा है, मतलब 16% कम में बेच रहा है ना। और प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 64 रुपए कम में बेच रहा है। तो 16% बराबर 64, 16 एकम 16, 16 चौको 64, तो 1% बराबर कितना आ जा रहा है, 4। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 400। ठीक, क्रय मूल्य को हमने मान लिया क्या, 100% है, 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 120% पर बेच दिया। 20% कम में खरीदता है तो ठीक है, 80% में खरीदता है। और 30% लाभ में बेचता है, मतलब कितने में बेचता है, 130%। तो किसका क्रय मूल्य, 80 का, 80 में खरीदा है ना अब, और 30% लाभ भी ले रहा है, तो 104% बेच रहा है। तो पहले की तुलना में अब 16% कम में खरीद रहा है। ठीक, और प्रश्न यहाँ क्या बोल रहा है कि पहले की तुलना में अब 64 रुपए कम में बेच रहा है, सॉरी बेच रहा है ना। पहले 120% में बेच रहा था, अब 104% में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है, 16% कम में बेच रहा है। और प्रश्न बोलता है कि 64 रुपए कम में बेच रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि 64 रुपए कम में बेच रहा है, और हम बोल रहे हैं कि 16%। दोनों सही है तो दोनों बराबर होगा, 16% बराबर 64, 1% बराबर 4, 100% बराबर 400। ठीक ना, ठीक। चलिए ये बनाइए, 114 बनाइए। एक व्यक्ति एक पुस्तक को 20% लाभ में बेचता है, ठीक है। यदि पुस्तक 20% कम में खरीदी जावे तथा 18 रुपए कम में बेची जाए तो उस व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य, आ गया 90।
फिर यहां तक तो सेम ही है। कि 100% हमने मान लिया सीपी कितना है 100%, 20% लाभ पर बेच रहा है मतलब 120% पर बेच रहा है। जब 20% कम में खरीदता है तो 80% में खरीदता है। और किस लाभ में बेचता है? 25% का क्या हो रहा है? लाभ। किसका 25%? 80% का 25%, तो 125 निकालेंगे। ठीक, 80 125 बटा 100%। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। 125 अठे कितना हो जाएगा? 1000 बटा 10%। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पुस्तक को 20% लाभ में बेचता है, 20% कम में खरीदी जावे तथा 18 रुपए कम में बेच रहा है। पहले 120% में बेच रहा था, अभी कितना बेच रहा है? 100% में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है? तो 120% में पहले बेच रहा था, 100% में अब बेच रहा है, मतलब 20% कम में बेच रहा है। और इसी चीज को इस प्रश्न में बोल दिया है कि 18 रुपए कम में बेचा जा रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? 18 रुपए के बराबर होगा। 120 में 100 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20% बराबर 18। ठीक, अब ये बताइए क्रय मूल्य, ये 20% 100% कैसे बनेगा? क्या गुणा करेंगे कि 100% बनेगा? 5 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में क्या कर दिए? 5 का गुणा कर दिए। पहले पक्ष में तो 20 पंचे 100 हो गया, और ये 18 पंचे 90। 5 का गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, तो ये 20 पंचे 100 हो गया, और ये 18 पंचे 90। ठीक ना? तो कितना में बेच रहा, उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए है। क्रय मूल्य को 100% माना जाता है, 100% लेकर के चल रहे हैं। परसों से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है ना? ये कल तक में ये खत्म हो जाएगा। बढ़े आगे। टाइप 30 में क्या बोल रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? समझिएगा। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हुआ, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 इंटू सीपी कितने के बराबर है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुणित एसपी। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना समझ गए? सीपी एसपी बटे में आ जाएगा, 3 यही रहेगा, 4 बटे में आ जाएगा। 3 रुपए में खरीद रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। सीपी कितना है? 3 गुणित 100%, तो कितना आ गया? 33.33%।
अगला प्रश्न बनाएंगे 116वां। और 12 पेन की क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम्म, 50%। आ गया भाई। 12 पेन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, 8 पेन के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 4 दूनी 8, 4 त्याई सीपी एसपी बट्टे में आ जाएगा 2/3। लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100%। तो कितना हो जाएगा ये, 50%। बाकी बना लेंगे भाई। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वैसे ही है 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक ही प्रकार के 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक ना, तो आप आसानी से बना पाएंगे, घर पे बनाइएगा। टाइप 31 चलते हैं। 31वां टाइप, यहां बोला जा रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक ना, वो 12 पेन बेचता है तो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए मान लेते हैं कि माना 1 पेन का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना मान लिए, 1 पेन का विक्रय मूल्य कितना मान लिए, 1 रुपए। लाभ कितने का हो रहा है, एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। और कितना पेन बेच रहा है वो, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर। 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 पेन का एसपी 12 रुपए होगा। हमने 1 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है। ठीक, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 4 पेनों का एसपी। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 4 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 1 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 4 पेन का विक्रय मूल्य 4 रुपए। और एसपी कितना है, 12 रुपए है। सीपी निकालना है, निकाल लेंगे यहां से। सीपी को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे। देखिए पक्षांतर करेंगे ना तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का चिन्ह इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस सीपी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस सीपी। 12 में 4 घटाएंगे कितना, इस सीपी को इधर लिख सकता हूं मैं, और 12 में 4 घटाएंगे कितना आया, 8 रुपए। मतलब 8 रुपए में खरीदता है, ठीक, 12 रुपए में बेचता है, 4 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो 4 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना, 8 गुणित 100%। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 100 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो 50%। लाभ कितने का हो रहा है, 50%। हमको कैसे पता चला कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए लेना है, तो यहां से पता चला कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, इस खरीदारी में 12 पेनों की खरीदी हो रही है, अर्थात 12 पेनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 रुपए। लाभ हो रहा है कितने पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 4 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना पेन का लेन देन हो रहा है, 12 पेन का, तो 12 पेन का एसपी 12 रुपए माइनस सीपी और 4 रुपए। तो यहां से सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना आ जा रहा है, 8 रुपए। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है 4 का, क्रय मूल्य है 8। इस प्रकार 50% का क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। एक 125 बनाइएगा। हाँ, अच्छा यहाँ पर हानि दे रखा है ना, तो चलिए इसको बना लीजिए, 123 बना लीजिए, फिर आप 125 बनाइएगा। 10%। हाँ, छत्तीस संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्या मानेंगे, एक वस्तु का, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना ले लेंगे, 1 रुपए। एक संतरे का एसपी माना, एक संतरे का एसपी बराबर 1 रुपए। कितनी लेन देन हो रही है, 36 संतरे। तब 36 संतरों का क्रय मूल्य 36 रुपए। इस लेन देन में हानि हो रही है, और हानि कितनी की हो रही है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात कितने का, 4 रुपए का। हानि क्या होता है, हानि होता है सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है, तब क्या होता है, हानि होती है। ठीक, क्रय मूल्य नहीं पता, विक्रय मूल्य 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 36 माइनस 36 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 36। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 40। अब हानि प्राप्त है 4, क्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है 40, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा,
हानि कितने का हुआ, 4 का। किससे तुलना करेंगे, क्रय मूल्य से, गुणित 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच रहा है, 10। 10%, 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जिनका भी आज पहला क्लास है ना, वो ऑफिस में थोड़ा मिलके जाएंगे ना, ठीक। तो हानि कितना हो रहा है, हानि 4 रुपए का हानि हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10%। बना लेंगे। चलो 124 बनाइए। हम्म 124 बनाइए। साढ़े 12। 25। साढ़े 12 आएगा, 8/64। आ गया, 12.5। 12.5 होगा। यदि एक फल विक्रेता 56 केले बेचकर 8 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक ना। यहां पर 8 केलों का विक्रय मूल्य बोला है, इसलिए विक्रय मूल्य मानेंगे। माना एक केले का विक्रय मूल्य एसपी बराबर 1 रुपए। कितनी की खरीदारी हो रही है, 56। 56 फलों को बेचा जाता है, तब 56 फलों का एसपी, एक फल का एसपी 1 रुपए है, 56 फलों का एसपी कितना हो जाएगा, 56 रुपए। इस लेन देन में क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है, 8 केलों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर। एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 8 का विक्रय मूल्य 8 रुपए। हानि क्या होता है, हानि होता है सीपी माइनस एसपी। आपको क्या पता है, आपको पता है एसपी, तो सीपी यहां से निकाल लेंगे।
56, सीपी बराबर 8 प्लस 56, सीपी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक, हानि भी प्राप्त हो गया, सीपी भी प्राप्त हो गया। अब हानि प्रतिशत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, कितना हानि? 8 का, कितने पे? 64 रुपए पे, गुणित 100%। 8 अट्ठे 64। कभी भी 100 को 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आता है? 12.5। तो कितनी की हानि हो रही है? 12.5% की। 12.5% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। देख लिए। आगे बढ़ते हैं, टाइप 32वां देखते हैं। टाइप 32 में प्रश्न क्रमांक 126 क्या बोला जा रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इस बार क्रय मूल्य बोल रहा है। पिछले टाइप में क्या बोलता था? विक्रय मूल्य के बराबर। इस बार क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य के बराबर। तो इस बार क्या मानेंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक ना? तो एक अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपए का। एक अंडे का सीपी कितना हो जाएगा? 1 रुपए। कितनी की खरीदारी हो रही है? 15। 15 अंडों का सीपी कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा। इस दौरान क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 15 अंडों की खरीदी बिक्री के दौरान 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर 3 अंडों का क्रय मूल्य। और लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर 3 रुपए। एसपी कितना? एसपी तो पता ही नहीं है। सीपी कितना है? 15 अंडों का क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। एसपी नहीं पता, सीपी 15 है। तो फिर बेच कितने में रहा है? -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15। 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। मत लिखिए अभी, समझो समझो समझो। अभी लिखने के लिए समय तो देता हूं मैं। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 18। 15 अंडों को 15 रुपए में खरीदता है, 18 रुपए में बेचता है। 3 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100%। तो लाभ हो रहा है 3 रुपए का। और एसपी निकालने का जरूरत ही का है था? नहीं था एसपी निकालने, क्योंकि ये लाभ बराबर सीधे हो गया 3 रुपए। सीपी ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो एसपी निकालने का कोई औचित्य है नहीं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 3 रुपए का लाभ हुआ कितने पे? 15 रुपए पे, गुणित 100%। तो 3 से कट गया 5, 15, 5 से कट गया 20। 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। एक अंडे का क्रय मूल्य हमने 1 रुपए माना, 15 अंडों का क्रय मूल्य 15 रुपए। लाभ हो रहा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 3 अंडों का क्रय मूल्य 3 रुपए। 3 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे? 15 रुपए पे। तो कितने का प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है।
127 बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक 127 कितना आ रहा है? 40। सीधे पता चल जा रहा है। 10 का लाभ हो रहा है कितने पे? 25 पे। यहां कितने का हानि हो रहा है? 4 रुपए का हानि हो रहा है कितने रुपए पे? 24 रुपए पे। 3 का हानि हो रहा है कितने रुपए पे? 12 रुपए पे। ठीक ना? पच्चीस आम बेचने पर 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 10 आम का क्रय मूल्य 10 रुपए। 25 आम बेच रहा है तो 25 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए गुणित 100%। 25 चौको तो 10 चौको 40%। कितना आ जाएगा? 40%। टाइप 33वां टाइप। प्रश्न क्रमांक 131। ठीक। 33वां टाइप के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 131 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी 144 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ प्रतिशत किसके बराबर बोल रहा है? क्रय मूल्य के बराबर हो, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ, इसको ना ऑप्शन से ही करेंगे हल। ठीक, अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे तो ये ऐसे कर सकते हैं कि क्या बोल रहा है? 144 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना? और 144 वस्तुएं बेची जा रही हैं। माना 144 रुपए में बेची जा रही हैं। ठीक, एक व्यक्ति एक घड़ी 144 रुपए में बेच रहा है। यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य को मान लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर x। विक्रय मूल्य तो दिया है, एसपी तो दिया है, कितना दिया है? 144। और क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि जो लाभ प्रतिशत है वह क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। प्रतिशत को नहीं रखना है ना, इतने ही को रखना है, बराबर सीपी। लाभ क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणित 100 बराबर सीपी। सीपी को हमने एक्स मान लिया है, तो एसपी 144, सीपी एक्स गुणित 100 बराबर सीपी। सीपी को क्या मान लिए हैं? एक्स। 100 का गुणा इधर अंदर होगा, ये ऊपर में गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा? 100 का गुणा 144 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14,400 माइनस 100 एक्स। और ये x जो नीचे है इसका गुणा ऊपर होगा यहाँ इस x से, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर हो जाएगा तो एक साइड कर रहे हैं सबको, इस पूरे को किधर ले जा रहे हैं? उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 100x माइनस 144 दो जीरो बराबर 0। ठीक ना? एक द्विघात समीकरण मिलेगा। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो ऐसे करना रहता है कि जोड़ और घटाव करके कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, और जिसका जोड़ और घटाव कर रहे हो उसका गुणा करने पर 100 माइनस 144 आना चाहिए। तो देखिए 180 का गुणा आप 80 से करोगे, 180 का गुणा 80 से करोगे तो 18 144, एक 14,400 आ गया।
अब प्लस 100 आना चाहिए, मतलब 180 में कितना घटाओगे आप? 80 घटाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 180 एक्स माइनस 80 एक्स, तो 100 को क्या लिख दिए हमने? 180 माइनस 80 माइनस 144 जीरो जीरो बराबर जीरो। जोड़ा बना करके यहां पर क्या करेंगे? पेयर बना करके कोष्टक लगा देंगे। माइनस चिन्ह बाहर तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 80 था तो प्लस 80 एक्स, माइनस 144 है तो प्लस 144 डबल जीरो। एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस 180 माइनस 80 बाहर आएगा, तो यहां भी एक्स प्लस कितना आएगा? 180 बराबर शून्य। एक्स प्लस 180, एक्स प्लस 180 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या एक्स प्लस 180 यहां ये बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा? एक्स बचा, और यहां क्या? ये बाहर आ गया तो क्या बचा? माइनस 80 बराबर जीरो। आगे क्या करते हैं? x प्लस 180 बराबर जीरो या x माइनस 80 बराबर जीरो। ठीक, या x माइनस 80 बराबर जीरो। भाई ये जीरो, दो चीज का गुणा करने पर जीरो आ रहा है, मतलब कोई एक तो जीरो होगा। भाई 10 में गुणा कर रहे हो तो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो जीरो होगा। तो कोई एक जीरो होगा, हमको नहीं पता है कौन जीरो होगा, तो हम दोनों को ले ले रहे हैं। मतलब 180 एक्स प्लस 180 बराबर जीरो होगा, या फिर एक्स माइनस 80 बराबर जीरो। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 180, और यहां से क्या आएगा? x बराबर प्लस 80। x क्या है? क्रय मूल्य है। अब बोल रहा है क्रय मूल्य ऋणात्मक है। ऋणात्मक थोड़ी होता है क्रय मूल्य। इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि वस्तु भी ले जाओ और 180 रुपए भी ले जाओ, ठीक ना? माइनस 180 का मतलब हो रहा है वस्तु वस्तु खरीदने गया, वस्तु भी मिल गया और 180 रुपए भी लेके आ रहा है। तो ऐसा कोई दुकानदार नहीं होता है, ठीक ना? तो क्या होगा? ये इसका उपेक्षा करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उपेक्षा करने पर ये क्या होगा? आंसर होगा, ठीक ना? लेकिन इतना नहीं करना है, इसको अपन इतना उतारिए, इसके बाद ये ऑप्शन से ही बनाना है। उतारिए इसको। ये ये यहां से बाहर आ गया, जैसे रहता x और यहां रहता a, माइनस 80 और रहता a, तो a बाहर आ गया तो क्या बचा? x माइनस 80। x प्लस 180, x प्लस 180 बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचा? x बचा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 80 बचा।
लिख लिए? आगे बढ़ूं? है ना? हाँ, ऑप्शन से बनाएंगे। लिख लिए ना? देखिए, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है एसपी बराबर 144, और क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों को हमने x मान लिया, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन में चलेंगे तो लाभ प्रतिशत भी 30 है और क्रय मूल्य भी कितना है? 30 है। तो एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। 30 रुपए में बेच रहा है, मतलब 30% का लाभ हो रहा है। कैसे पता चला कि 30% का लाभ हो रहा है? क्योंकि यहां बोला है कि यदि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, और ये क्या दिया है? ये क्रय मूल्य है। 30 अगर क्रय मूल्य है तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा? 30%। मतलब आप 30 रुपए में खरीद रहे हो और 130 रुपए में 130% में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। तो कितना आ रहा है? 30 गुणित 130 बटा 100, 13 26 13 3 39। लेकिन हमारा एसपी कितना है? मतलब ये ऑप्शन गलत। बी में जाएंगे। एसपी 50 रुपए में खरीद, अगर क्रय मूल्य 50 रुपए है तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा? 50%। तो 50 रुपए में खरीद रहा है और 150% में बेच रहा है। इस स्थिति में आ रहा है 75, और हमारा विक्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन सी 60 रुपए में खरीद रहा है। 60 रुपए में खरीद रहा है तो 60% लाभ में बेचेगा, मतलब 160% में बेचेगा। तो 16 छिका 96 आ रहा है। हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 100। तो डी, ये सी भी गलत हो गया, तो डी ही होगा आंसर हमारा। एसपी बराबर 80 रुपए में खरीद रहा है और 80% लाभ अर्थात 180% में बेचेगा। तो 18 अट्ठे 100 कौन संतुष्ट कर रहा है स्थिति को? ऑप्शन डी, ठीक ना? तो आप बोलोगे इसमें भी तो इतना टाइम लग रहा है। अरे भाई, 30 को 130%, तुरंत इतना कैलकुलेशन कर लोगे मन में ना, ठीक। 80 है तो 80 का 180%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18 ठे 144। पहाड़ा याद होना चाहिए बढ़िया अच्छे से। पहाड़ा पीछा नहीं छोड़ने वाला, बता दे रहा हूं। पहाड़ा याद कर लो भाई।
ठीक, आज की कक्षा यहीं विराम देते हैं।